लगा दिया और एक सेकंड में जरा आप लोग की चैट खोल लूं। ओके दिस am I missing out on something? मैं स्लाइड लिंक जो है ना मुझसे क्लास के एंड में बोल देना तो मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा। मैंने तुम लोग के लिए एक सेपरेट लिंक बनाया हुआ है स्लाइड्स के लिए, ठीक है? टू और थ्री प्रोजेक्ट्स एंड गाइज मैं वैसे तुम लोग को ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड एक बात और बता रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग में तुम सबको एटलीस्ट कोशिश करो 3 प्रोडक्ट्स दो, एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स, कि अगर एक रिजेक्ट हो जाए, 2 रिजेक्ट हो जाए तो तीसरी। अब एक और चीज मैं तुम लोग को बता दूं, लेट्स सपोज तुम लोग बोलते हो कि तुम लोग ने एक निश सेलेक्ट कर लिया, उसके अराउंड तुम लोग को एक स्टोर खोलना है और उस निश में तुम लोग तकरीबन कोई 10 प्रोडक्ट्स डालते हो, ठीक है? दैट्स फाइन। और उन 10 में से ये 3 प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट तुम चाहते हो कि तुम लोग टेस्ट करो। हो सकता है, अब पहली बात समझने की कोशिश करो, हो सकता है हम तीनों रिजेक्ट कर दें, हो सकता है कोई एक रिजेक्ट कर दें, हो सकता है 2 रिजेक्ट कर दें, और हो सकता है कोई भी रिजेक्ट नहीं करे, हम बोले तीनों पर स्प्लिट टेस्टिंग करो, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितना सैचुरेटेड हो चुका है। हो सकता है तीनों सैचुरेटेड नहीं हुए हों, हो सकता है तीनों में वाव फैक्टर्स हों जो हम लोग ने पहले चीजें हाईलाइट करी हैं। तो अगर निश स्टोर खोलने जा रहे हो, 10 प्रोडक्ट्स तुम लोग को डालने पड़ेंगे। मुझे पता है ड्रॉप शिपिंग क्लास नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन है, मैं इस वजह से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ उस तरफ। तो तीनों दो, हम तीनों को देखेंगे, फिर तुम लोग को बता देंगे कि क्या तीनों अप्रूव्ड है या तीनों रिजेक्टेड है, कोई एक एक्सेप्टेड है या 2 रिजेक्टेड है, जो भी व्हाटएवर दैट इज, ठीक है? Okay, so I know there has been a lot of talking going around in regards to के Amazon ने भी recently क्या करा है in regards to commission rates, and a lot of people are disheartened कि क्या हुआ है. So let's have a look at it and discuss what are the workarounds around this and और हम किस चीज़ की तरफ जा सकते हैं. Just wait a second, मैं ज़रा वापस मैंने शेयर बंद करा है स्क्रीन का, because I think मेरा जो है लैपटॉप कुछ हैंग हो गया है. एक सेकंड में या ठीक है, अब सही है. जी, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि काफी लोग जो हैं वो थोड़े से, आई एम श्योर एंड इट्स ओके टू से दैट, मैंने जैसे तुम लोग को पहले बताया था कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. मैं तुम लोग को 3 सोर्सेज ऑफ इनकम पढ़ा रहा हूँ, रजी कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ दूसरे लोग भी पढ़ा रहे हैं पीएल के अलावा. ऐसी बात है, पीएल तो काफी लोगों ने माइंड बनाया हुआ है. बट दैट बीइंग सेड, तुम लोग को एक बात समझनी होगी कि तुम लोग के ऊपर कोई किसी ने कोई चीज लागू नहीं करी भी कि नहीं तुम्हें ये वाला और तीनों इनकम स्ट्रीम्स तुम लोग को एग्जीक्यूट करनी है. इफ आई वर यू, अगर मैं तुम लोग की जगह होता, एंड आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं कोई भी सिर्फ एक सेलेक्ट करता, बिकॉज दैट्स हाउ आई हैव डन माय एंटायर लाइफ. जब तक मैं एक चीज में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो गया या मुझे फील नहीं हुआ कि नहीं मुझे इस मॉडल के ऊपर अब पूरी कमांड है, मैं एक साथ तीनों कभी एग्जीक्यूट नहीं करी, 2 भी नहीं करी. और अगर मैंने कोशिश करी तो यूजली, बल्कि इनफैक्ट ऑलवेज आई हैव एंडेड अप फेलिंग ऑलवेज. इट्स गुड टू डाइवर्सिफाई एंड हैव 4 to 5, इंशाल्लाह अगर आगे लाइफ में जाके 10 सोर्सेज ऑफ इनकम, 20 सोर्सेज ऑफ इनकम, सनी भाई बोलते हैं 3 सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए एटलीस्ट टू एक अच्छे से सस्टेन करो अपनी अच्छी लाइफ गुजारने के लिए. दैट इज 100% ट्रू. बट क्वेश्चन इज
क्या वो तीनों एक साथ एग्जीक्यूट करनी चाहिए? मेरी नजर में तीनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम दो इस तरह कर सकते हो कि एक के ऊपर ज्यादा फोकस रहो, पर एक को हल्की आंच पे लेके चलो, थोड़ा सा उसको ऑटोमेट करो, सब कुछ मेक सेंस। लेकिन दोनों बिल्कुल पागलों की तरह फोकस करो तो थोड़ा सा मसला हो सकता है। अच्छा, वैसे दो फिर भी हो सकती हैं, दो फिर भी हो सकती है कंपैरेटिवली। बैक इन 2015 I think we started off with drop shipping, we started off with YouTube AdSense के थ्रू कमाने का, ठीक है, and we started off with affiliate marketing. I'll tell you what, सबसे पहले हमने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी और उस पे हम लोग तकरीबन अप्रोक्सीमेटली $10,000 पर मंथ प्रॉफिट में स्कोर करते थे, प्रॉफिट में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ने जब अमेजोन बोल रहा हूँ जब शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी तो हम लोग को हिट पड़ी, सिग्निफिकेंट हिट पड़ी। किसके ऊपर? एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। तो उसके बाद मैंने और मेरे पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हम काम डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे कि लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि अगर मैं और मेरे पार्टनर है तो दोनों चीजों को एक साथ देख रहे थे। तो थोड़ा बहुत मैं दोनों को देख रहा था, थोड़ा बहुत वो दोनों को देख रहा था। हमने डिसाइड करा कि हम डोमेन स्प्लिट कर लेते हैं। तुम यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। हर वीक के एंड में मैं उसको रिपोर्ट देता था, मैं उसको बताता था देखो ये चीजें चल रही हैं। वो मुझे रिपोर्ट देता था अपने डोमेन से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, और चीजें फिर वापस स्टेबल होना शुरू हो गई थी। तो ह्यूमन नेचर होता है, आप हर चीज में एक साथ बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ नहीं लेके चल सकते। तो आपको डोमेन ओनर्स चाहिए होते हैं जो उस चीज में जो है ना, आप किसी को डोमेन ओनर रखो और फिर चीजें फिर काफी हद तक कंसिस्टेंट और स्टेबल रहती हैं। बहरहाल, हैविंग सेड दिस, मैं तुम लोग को ये नहीं कह रहा कि क्विट करो, बिकॉज आई थिंक एक बार मैं ये कंप्लीट कर लूँ तो तुम लोग को ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड एक काफी चीजें तो तुम लोग शायद खुद भी पढ़ चुके होगे। तो फॉर दोज हु डोंट नो कि क्या चेंजेस हुए, ये चेंजेस हुए, और ज्यादातर कम्युनिटी मेंबर्स ने खुद ब खुद ये शेयर कर दिया था, तो देयर इज नथिंग न्यू ओवरहेड। सही है। काफी हैवी, काफी हैवी, अप टू 60% तक के जो है ना स्लैश पड़ा है ओवर द कमीशन रेट्स। बहुत हैवी है ये। लेकिन कुछ आप देख सकते हो जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है, जैसे कि स्पोर्ट्स में 4.5 था 3 हो गया, बीबी प्रोडक्ट्स में 4.5 था 3 हो गया। फर्नीचर और हेडफोन्स के साथ तो लिटरली क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड अ लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज एज वेल। 5% था, ग्रोसरी 1% हो गया। तो पहले ये चीज गौर करने की कोशिश करो, और मैं तुम सबसे पहले ये मत देखो, बिकॉज सब लोग इसको ना दे आर नॉट लुकिंग एट द बिग पिक्चर, दे आर जस्ट लुकिंग एट वन थिंग। 8 था 3 हो गया, 6 हो गया, 6 था 3 हो गया, 5.5 था 3 हो गया, 5 था 1 हो गया। अच्छा ठीक है, हो तो गया, लेकिन लेफ्ट पे तो देखो कौन सी कैटेगरीज है जिन पे हुआ है, ये नहीं कोई देख रहा। ठीक है, मेजॉरिटी लोग देखो, लोग लॉन एंड गार्डन कर रहे हैं, दे बैक एट होम। कोई और अगर आउटसोर्स कर रहा था उसको, उस एरिया को, तो उन्होंने अपनी घर की आसानी के लिए लॉन गार्डन के लिए कुछ एक्सेसरीज इक्विपमेंट्स के लेना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो आसानी से उस काम को करें और वो उस चीज पे ज्यादा टाइम डेडिकेट कर पा रहे हैं। पेट प्रोडक्ट्स के ऊपर चीजें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही है। मैंने काफी सारे ड्रॉप शिपिंग में भी देखा है, क्योंकि घर पे लोगों के पेट्स थे, अब वो उनके साथ ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं, उनकी ग्रूमिंग के लिए, XYZ काफी चीजों के लिए। सही है। होम इम्प्रूवमेंट पे लोग कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने खुद रिसेंटली अभी फर्नीचर लिया है, मैं अपनी वाइफ के साथ ये डिस्कस कर, बिकॉज काफी घर पे एक एंजाइटी वाला, डिप्रेशन वाला माहौल हो गया है। तो उसको खत्म करने के लिए लोग जिम कर रहे हैं, लोग अपने घर को फिर से थोड़ा विद इन अपने ही उसके कैपेसिटी के अंदर लोग घर को जो है ना वापस से इंटीरियर डेकोरेट कर रहे हैं, चीजों को सेटअप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि यार थोड़ा लुक एंड फील चेंज करो। महीने से ऊपर हो गया घर के अंदर बैठे में। सही है। एक सेकंड में जरा आप लोग की चैट भी देखता जाऊं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कोई मैसेज कर रहा हो कि लैग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये गाइस प्लीज, मैंने स्टॉप कर दिया वीडियो। मैं बार बार नहीं देख सकता वीडियो ऑफ करने का सिस्टम, प्लीज। मैं फोकस करूंगा लेक्चर के ऊपर, ठीक है, लेकिन बीच बीच में जब मैं मिनिमाइज करके देखूंगा आप लोग की स्क्रीन, तो मैं देख लिया करूंगा। ठीक है। देखो जरा, यहाँ पे 5% से ग्रोसरी को स्लैश करके 1% पे लेके गए हैं।
हेल्थ एंड पर्सनल केयर पे 4.5% से 1% पे लेके गए हैं। सुनते जाओ, अभी जरा गौर करो कौन से एरियाज हैं ये, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हो गया व्हाट्स चेंज्ड, व्हाट्स नॉट चेंज्ड। 10%, these are the categories which are still not changed. 10% luxury beauty, Amazon coins। Amazon coins कौन फोकस कर रहा है अभी, मतलब इन क्राइसिस में। आई एम नॉट सेइंग कि इन एरियाज में बिल्कुल भी नहीं हो रहा कुछ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो एरियाज ज्यादा बूम कर रही हैं ड्यू टू कोविड-19 इश्यूज, उनके अलावा जो एरियाज हैं वो अभी भी तकरीबन सेम है। तकरीबन क्या सेम है, वही सेम है, बट तकरीबन कहने का मकसद ये था कि जैसे टॉयज की कैटेगरी है, अब टॉयज की डिपेंड करता है कि टॉयज की कौन सी कैटेगरी। इफ यू टॉक अबाउट फैमिली गेम्स या किड्स टॉयज तो लोग हाँ ले रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दीज कैटेगरीज जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो इतनी बूम नहीं कर रही जितनी कि ये कैटेगरीज बूम कर रही हैं ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। कुछ पे इन्होंने सोचा है कि बस ठीक है हम उनको फुलफिल कर सकते हैं तो उनको हम सेम रखेंगे। अभी आगे और पढ़ते हैं। तो व्हाट आर द टेक अवेज इस करंट सिचुएशन में जो कि अभी स्लैश हुई हैं कमीशन रेट्स, व्हाट कैन वी मेक आउट ऑफ इट, राइट। सो कोविड-19 पॉज की वजह से दिस मे बी अ साइड इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस क्वारंटीन, एंड सोर्सेज भी मैंने दे दिए, मैंने काफी रीड करा है इस एरियाज के ऊपर कि भाई क्या मसला है, क्यों है, क्या ये टेम्परेरी या परमानेंट है, बट वी कांट से रियली बिकॉज़ Amazon Associates is cutting spending for areas where demand is at unprecedented levels, ठीक है। एफिलिएट ट्रेंड्स अगर तुम लोग चेक करो, एंड मैंने उसका लिंक भी प्रोवाइड करा है, टी शर्ट, योगा पैंट्स, चिल्ड्रन सेफ्टी प्रोडक्ट्स एंड टॉयज आर आउट परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज, जो पहले ऐसा नहीं होता था। लोग कंफर्टेबल रहना चाह रहे हैं घर पे आराम से, तो दे आर इन्वेस्टिंग मोर टुवर्ड्स योगा पैंट्स एंड टी शर्ट देन अ लॉट ऑफ अदर कैजुअल कैटेगरीज जो कि उसमें आती है, सही है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ग्रोसरीज फॉर एग्जांपल, लोग घर से बैठे बैठे अब मंगवा रहे हैं अपने घर के ऊपर। तो Amazon जो है इस ट्रेन को, ठीक है, नहीं सही से फुलफिल कर पा रहा, नहीं सही से केटर कर पा रहा है, एंड एफिलिएट साइट्स जो हैं वो उनको इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज रही हैं, आए दिन जो है एफिलिएट साइट्स खास तौर पे इस कैटेगरी में खुल रही हैं तेजी से। क्यों? बिकॉज दे नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यार ग्रोसरी में खोलो जल्दी से, क्योंकि लोग पागल हुए हैं ग्रोसरी कैटेगरी में, ट्रेंड पागल हुआ है ग्रोसरी कैटेगरीज में, तो जल्दी से इसके ऊपर जो है ना एफिलिएट स्टोर खोलो, बिकॉज वी नो दिस फॉर अ फैक्ट के 5-5.5% के साथ तो हम लोग पता नहीं कितना पैसा पीट लेंगे। तो वहां पे उन्होंने सिलेक्ट करा है सो दैट पीपल स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी और दे आर नॉट एबल टू टेक दैट स्ट्रेन टू फुलफिल दोज ऑर्डर्स इतना ज्यादा, ठीक है। एंड also, having said this, Amazon has not yet commented if coronavirus pandemic played a role on the new rate structure. ठीक है, but looking at those figures, we do understand कि it could be because of that. काफी सारे areas अभी भी vague हैं। Amazon ने अभी अपना खुद direct word नहीं इसके इन चीजों के ऊपर दिया है, तो we really can't say. So what should we do in current crisis? Plan on categories where affiliate commissions are still high. One, continue with the ones and expect the rates to come back after the crisis are over, and we do not know for sure कि crisis कब खत्म होगा। Some people are saying कि fall में खत्म होगा, जैसे कल की news आई भी थी, it was all over the place कि यूके में कोई बहुत तेजी से जो है ना ड्रग टेस्टिंग जो है वो होना शुरू हो गई है, and people are saying there's some drug which is मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कोई कंफर्म वो नहीं है अभी भी, लेकिन अभी भी सैंपल साइजेस टेस्ट किए जा रहे हैं, एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कि वो जो है बेसिकली रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मतलब फॉल तक है शायद ड्रग निकला है। अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ अदर सोर्सेज दे आर सेइंग कि 1 साल 1.5 साल लगेगा। सो दैट्स हाउ इट इज, देयर इज नो कंफर्मेशन कि कब तक ये क्राइसिस खत्म होगा। So search for other opportunities such as shift to affiliate networks or more reliable avenues like Walmart, क्योंकि जैसे reliable avenue आपका जो है Amazon है, वैसे Walmart भी है। I'm not saying कि Walmart भी shift हो, there are other reliable avenues as well. If you guys want me to conduct a session, just a one मतलब समझो 15 मिनट का सेशन, 20 मिनट्स का सेशन,
in my next lecture ke not how to go about doing things on Walmart, but just so that a comparison in a nutshell कि Walmart versus Amazon affiliate जो है क्या differences हैं, क्या Walmart एक ऐसी जगह है कि हम देख सकते हैं नहीं देख सकते, and Walmart के जो हैं जो areas हैं, as you can see this is how it is, ठीक है. इस पे अगर तुम लोग बोलते हो तो मैं वर्सेस का एक Walmart वर्सेस Amazon का जो है मैं एक वो निकाल के दे दूंगा तुम लोग को, फिर तुम लोग देख सकते हो. ठीक है. ओके सो अब मैं तुम लोग को लेके आना चाह रहा हूँ. एक मिनट रुकना जरा, मैं फिर से मैं हर थोड़ी देर बाद इट इज नेसेसरी फॉर मी टू गो थ्रू योर मैसेजेस. अभी मैं तुम लोग को लिंक नहीं दे रहा प्रेजेंटेशन की, मैं तुम लोग को इसके ऊपर बता दूंगा. अच्छा, सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एरिया व्हिच इज वेबसाइट बिल्डिंग. ठीक है. वेबसाइट बिल्डिंग की तरफ के बाद मैं वापस एसईओ की तरफ आऊंगा, बिकॉज आई थिंक इट इज नेसेसरी फॉर मी. आई मीन ऑब्वियसली मुझे एसईओ तो कवर करना ही था, लेकिन आई वाज कॉट इन द डिलेमा कि पहले मैं वेबसाइट्स बिल्डिंग लूं या पहले मैं एसईओ समझा दूं. बट देयर इज लॉट ऑफ ऑन साइट एसईओ जो कि सिर्फ साइट होगी तो मैं तुम लोग को समझा सकता हूं ऑन साइट एसईओ. एंड ऑन साइट एसईओ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट just as much as offsite is. In fact, कुछ लोग ये बोलते हैं कि on-site SEO is more important than off-site, but that doesn't mean कि off-site SEO is not important. सही? So, why we use WordPress? So, मेरे पास ये पिछले सेशन में भी काफी क्वेश्चंस आए थे कि सर क्या हम Shopify के थ्रू कर सकते हैं? आप कर सकते हैं Shopify के थ्रू, Amazon Associates. क्या हम दूसरे विक्स के थ्रू कर सकते हैं, क्या हम स्क्वायरस्पेस के थ्रू कर सकते हैं, या हम किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं. बट व्हाई वी यूज वर्डप्रेस इज अ क्वेश्चन. इस एरिया में आप लोग को मैं hopefully you'll get answered, you'll get all the answers in regards to why we use WordPress and why not Wix, why not Shopify platform, or why not others. ठीक है. Even though वैसे मैं बता दूं काफी लोग Shopify से भी करें, लेकिन अगर मैं Amazon Associates की बात करूं तो तकरीबन 90-10 का रेशियो है कि 90% people are still using WordPress for Amazon Associates. So most popular CMS, content management system, that is, ठीक है, for several good reasons. Easy to make WordPress website and SEO friendly. So as you can see, I've mentioned it, easy to learn and easy to make. It is as easy because WordPress is here for a very long time. आप लोग अपने नेटवर्क में भी WordPress डेवलपर्स बहुत ज्यादा देखोगे, बहुत ज्यादा देखोगे, और आप लोग देखोगे कि अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इन रिगार्ड्स टू वर्डप्रेस, इट्स इजीली एक्सेसिबल इवन विद इन योर नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स. कि आप जाके किसी से भी पूछ सकते हो कि यार वर्डप्रेस में मुझे ये इशू आ रहा है, मुझे बता दो. ठीक है. लेकिन यही चीज अगर आपको शॉपिफाई में या आपको किसी और चीज में अगर मसला आपको पेश आता है, तो आपको यूजुअली कम्युनिटी में जाके, शॉपिफाई की तो खैर बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जाके आपको खास कोई डेवलपर चाहिए होता है जो उस प्रॉब्लम को हल करे. ठीक है. पहली चीज. दूसरी चीज, शॉपिफाई की प्लगइन्स जो हैं वो इतने 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 अवेलेबल हैं आउट इन द मार्केट कि हर चीज के लिए एक छोटा सा प्लगइन बना हुआ है, हर छोटी सी चीज के लिए, जो कि अगर आप वही चीजें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इवन दो कि अब शॉपिफाई पे भी बहुत एप्स आ गई हैं, विक्स पे नहीं है इतनी अभी भी एप्स, प्लगइन्स वगैरह. अगर आपको किसी भी छोटी सी चीज के लिए उसको सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको वो चीज इंप्लीमेंट करनी है, इट्स आउट देयर and you can go about implementing it without any hassle. So you just need to do is you have to go in the plugins market, search for it and implement it. And आपको YouTube पे अनगिनत इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी, 2 से 3 मिनट 5 मिनट की, जो आपको ये बता रहा होगा कि ये प्लगइन किस तरह इंप्लीमेंट होगा. No developer required. So this is the best thing about, another best thing about WordPress. It is open source. ठीक है. So it does not directly cater to you though, because you guys are not developers, but even if you are,
ये एक आपके लिए एक जिंदगी आसान कर देता है, ठीक है। फ्री सपोर्ट फ्रॉम वर्डप्रेस कम्युनिटी, इनकी अपनी कम्युनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। यू कैन गो अबाउट सर्चिंग फॉर देयर कम्युनिटीज, आस्क क्वेश्चंस। बहुत एक्टिव कम्युनिटी है, और एक्टिव कम्युनिटी से हट के भी अगर आप लोग गूगल पे सर्च करते हो, अगर कोई इशू आ रहा है तो आपको फॉरन इसके आंसर्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। एंड ऑटोमेटिक फ्री अपग्रेड्स, और ये मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि कैसे ऑटोमेटिक फ्री अपग्रेड्स हैं। एक क्लिक के ऊपर या मैक्सिमम 2 क्लिक्स के ऊपर जो है इनके हर तरह के अपग्रेड्स अवेलेबल होते हैं। वर्डप्रेस की अपनी थीम अभी 5.4 वर्जन की चल रही है। अगर कोई आगे वर्जन निकलता है तो आपसे 1 क्लिक के ऊपर जो है ना उसके पूरे अपडेट हो जाती है थीम। सेम गोस फॉर प्लगइन्स आपकी सारे लिस्टेड होते हैं, उसका कोई नया वर्जन आता है, आप है ना सारे प्लगइन्स को सेलेक्ट करो, एक क्लिक पे जो है ना अपडेट दबाओ, सारे प्लगइन्स अपडेट हो जाते हैं। इजी टू लर्न। आई एम गोइंग टू गो थ्रू बेसिक्स बिकॉज द थिंग इज कि हमारे पास हर तरह के लोग मौजूद है जिन्होंने वर्डप्रेस करा हुआ है, जिन्होंने वर्डप्रेस नहीं करा हुआ। एंड अगर मैं डायरेक्टली जंप कर लूं कि अच्छा तो ऐसे जो है अब अपनी पूरी नेविगेशन बनानी है और इस तरह, तो प्रॉब्लम इज के a lot of people will get confused and they have no idea ke, because they have not worked on WordPress. I have to go through some basics, and I'll try to summarize this in such a way कि हर कोई at ease feel करे इसको implement करने में, ठीक है। So WordPress.org versus WordPress.com के major differences क्या हैं, सही है। So WordPress.org aka also known as the real WordPress is the popular website platform that you have heard all the great things about, ठीक है। अच्छा, so why am I covering this? I'm covering this because I get this question a lot of times from students कि sir the problem is कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं WordPress.com पे खोलूं या WordPress.org पे खोलूं, and a lot of people get confused because जब मैं उनको WordPress की बात करता हूं तो वो डायरेक्टली WordPress.com पे चले जाते हैं। उसका रीजन ये है बिकॉज .com आप यूजुअली सोचोगे कि यार ये मेन वेबसाइट है, जबकि एक्चुअल वेबसाइट जो है वो WordPress.org है, जहां से आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। WordPress.com is a hosting service created by the co-founder of WordPress, and because of the same founder, often users confuse WordPress.com with the popular WordPress.org software. This platform has many limitations. अब limitations क्या है? WordPress.com के cons ज़्यादा हैं compared to org. So don't go on WordPress.com, go on org. ठीक है? The problem with .com is that they can delete your site anytime. On WordPress.org, no one can delete your site. You are in full control. खैर वो terms of service की वजह से delete करते हैं तो WordPress.com places ads on all your free websites. If you don't want your user to see their ads, you need to upgrade the business plan. ठीक है? For .org, you can make money by running your own ads through Google AdSense. You can use powerful tools like Google Analytics for custom analytics. For ORG, you need to upgrade to premium or business plan to have a custom domain name. Acha, haan, and this is very important. You cannot have a custom domain name on .com, and I'm talking about recent times right now. मैंने अपने कस्टमर के लिए अभी जो है ना डोमेन खरीदना चाहता, वो मुझ पे फ्रस्ट्रेट हुआ जा रहा था, मैं नहीं ले पा रहा कस्टम डोमेन, आप मुझे इसको फ्री करके दो। मैं उसको समझाए जा रहा हूँ कि भाई तुम .com पे बैठे हुए हो, ये लो इसका पूरा प्राइस प्लान मैंने उसको दिखा दिया था, और उसमें ये था कि अगर आपको .com पे जाना है, यू हैव टू बाय, मतलब बेसिकली उनका एक प्लान होता है टू integrate a custom domain. You cannot do that without it. सही है? एक मेजर इशू है ये, ठीक है? And you can't add Google Analytics or any other plugin on your website without upgrading to a business plan. Another problem over here, another major issue, ठीक है? WordPress.com के साथ. Whereas आप directly analytics को जो है ना upgrade कर और integrate कर सकते हो. You can create any type of site you want. WordPress.org has thousands of free and paid themes and plugins which you can install on your website. For example, add an online store, galleries, mailing lists, forums, and more. You're not allowed to sell ads on your website. If you run a high traffic site, then you can only, यहाँ पे .com की बात कर रहा हूँ, then you can apply for their advertising program called Word Ads. And WordPress.org के last जो pro है वो ये है, you can also create membership sites and sell membership for premium content, courses, etc., and build an online community. For WordPress.com, you cannot build membership sites with WordPress.com
they also don't offer any e-commerce features or integrated payment gateways. ठीक है? So I hope you guys get the whole idea. Do not go with WordPress.com. Stay with WordPress.org because I'm going to explaining everything in regards to WordPress.org. I have worked with .com and I have worked with .org. I would suggest just work with .org. ठीक है? Now, there are some cons about WordPress.org, but they are not as big as with .com. The organizations that are using .com, but then again, if you talk about के लोग क्या use कर रहे हैं, तो the ratio goes as 70-30 और 80-20%, मतलब 70 to 80% .org पे ही है, ठीक है? तो तुम्हारा काम, तुम लोग का काम जो है वो .org के साथ है, to stick to that. या सो मैंने बेसिकली ब्लू होस्ट के साथ जो है ना एक होस्टिंग ली दी है, और ब्लू होस्ट के साथ मुझे ये होस्टिंग मैंने तकरीबन आज से मैंने नवंबर में ली थी, या मैंने नवंबर 2019 में ली थी. ये मुझे होस्टिंग की कोई तकरीबन होस्टिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन और कुछ एड ऑन्स वगैरह थे, उसके साथ मुझे टोटल कोई 13,000 रुपए की पड़ी थी, आई थिंक 13,000 रुपए की. तो या और I'm going to show you कि ब्लू होस्ट पे आने के बाद जैसे ही मैं इसके डैशबोर्ड पे लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन करते ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. इस तरह आ रहा होता है. However, यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग के लिए अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है? मैं तुम लोग को एग्जैक्टली बता देता हूँ. ब्लू होस्ट पे एक बार मैं अपना डोमेन और होस्टिंग ले लूं, तो उसके बाद मैं सारी चीजें स्किप कर रहा होता हूँ, सारी चीजें, बिकॉज वो डायरेक्टली आपको वेबसाइट बनाने की बात कर रहा होता है, ठीक है? मैं नहीं कर रहा होता हूँ, मैं डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ सारी चीजें स्किप करके, और मैं माई साइट्स पे चला जाता हूँ. माई साइट्स पे जाने के बाद एक मिनट रुकिएगा. ये एरियाज हैं जहाँ पे मैंने अपनी एक ही डोमेन के ऊपर जो है ना डिफरेंट टेस्टिंग सब डोमेन्स वगैरह बना के कर रहा था, और अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए. तो मैं डायरेक्टली जो है ना मैं इस वाले पे चला जाता हूँ, मैनेज साइट्स. मैनेज साइट्स के ऊपर क्लिक करा, oops आई एम सॉरी, लॉग इन टू वर्डप्रेस पे दबा देता हूँ मैं डायरेक्टली. ये लॉग इन कर देगा मुझे. अब कुछ चीज मैं पहले तुम लोग को बता दूं, उसके बाद मैं तुम लोग का इसका पूरा टूर देता हूं. दिस इज हाउ द होल वर्डप्रेस डैशबोर्ड लुक्स लाइक. दिस इज द बैक एंड, दिस इज व्हाट वी कॉल इट, द बैक एंड ऑफ वर्डप्रेस. सही है? तुम्हारी वेबसाइट का बैक एंड. अब काफी लोगों को तो पहले से पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है? लेकिन मैं तुम लोग को अब कुछ चीजें बता देता हूं ताकि तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए. इससे पहले मैं इसके मेन टूर के ऊपर आऊं कि क्या चीज कैसे करनी है, ठीक है? Yeah. So as you can see, make sure all your themes and plugins are updated. So this is one of the few things that we do. It is not necessary. Some people do is कि वो directly plugins में जाते हैं, सबसे पहले अपने सारे plugins उड़ा देते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं और वो जितने भी उनके plugins होते हैं उनको अपडेट कर देते हैं instead of deleting them. So I'm just going to teach you how that's done. अपने लेफ्ट कॉलम पे जाओ, plugins पे जाओ, इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाओ, सारे प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करो इधर से टॉप से, और अपडेट क्लिक करके अप्लाई कर दो. मेरे अपडेट हुए में मुझे करने की जरूरत नहीं है. दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि उन्होंने जो भी थीम सेलेक्ट करी होती है, थीम्स पे जाते हैं, और अगर उनकी थीम के कोई अपडेट अवेलेबल होती है, थीम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सामने आ जाती है यहाँ पर. लेकिन अभी यहाँ पे कोई थीम की अपडेट अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अपडेटेड है. And however, I'll just show you how it looks like. This is how it looks like. ठीक है? अगर थीम की कोई अपडेट अवेलेबल होगी तो उसको अपडेट कर देंगे. This is the second step that we do. Not necessarily for you.
बिकॉज इट रियली डिपेंड्स. अगर आप पहले से वर्डप्रेस के चीते हो तो यू माइट डू थिंग्स अ लिटिल बिट डिफरेंटली. हाउएवर हियर फ्यू थिंग्स. पहले के वर्डप्रेस के और अभी के वर्डप्रेस में एक मेजर फर्क आ चुका है. पहले का जो वर्डप्रेस होता था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-16, एंड आई थिंक दैट वाज वर्जन 5 और शायद थोड़ा सा पुराना. वर्डप्रेस का जो पुराना एडिटर होता था जिसपे आप अपने पूरा मतलब आर्टिकल वगैरह लिखते थे, सब कुछ वो इस तरह दिखता था. इस पे एक लोगों को थोड़ा सा जो हैसल फील होता था, जो बिल्कुल लेमैन होते थे, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मेजर इशू है वो कोई, वो ये होता था कि कुछ चीजें होती थी जिसमें आप यहाँ देख रहे हो, अगर आप गौर से देखो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे आई थिंक ये विजुअल लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है. इसका इसी के ऊपर एक, जैसे आपने यहाँ पे कोई चीज टाइप करी और आपने बोल्ड, आपने कुछ चीजों को बोल्ड करा, कुछ चीजों को इटैलिक करा, कहीं पे तुम लोग ने वो कोई कोटेशन डाल दी, कलर डाल दिया, कुछ भी कर दिया. अब बैक एंड पे उसकी एक HTML कोडिंग ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस बना रहा होता है. कुछ चीजें ऑटोमेटिकली सेट नहीं होती थी पहले. तो कंटेंट राइटर्स क्या होते थे, उनके पास जो है ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता था. वो बैक एंड, इसके बैक एंड, आई मीन ये बैक एंड ही है पूरा, राइट हैंड साइड पे देखें सही है, टेक्स्ट के ऊपर जाते थे, HTML पे जाके जो है ना वो थोड़ी बहुत चेंजेस करते थे. मतलब उनको HTML के चीते नहीं होते थे, लेकिन उनको कुछ चीजें याद रह जाती थी कि हाँ यार चलो यहाँ पे मुझे ये चीजें चेंजेस करनी है. HTML से रिलेटेड हल्की फुल्की स्ट्रिंग्स याद होते थे उनको HTML के, वो चेंजेस करते थे और अपने आर्टिकल को लाइव ले जाते थे. क्योंकि ये इश्यूज हो रहे थे तो वर्डप्रेस ने सोचा कि गुटेनबर्ग जो है बाय डिफॉल्ट गुटेनबर्ग एडिटर वो अब जो है इंस्टॉल कर देंगे, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत इजी हो गया है, बट देयर इज अ फ्लॉ, अ ह्यूज फ्लॉ. गुटेनबर्ग की वजह से लोग इसको बहुत बहुत बुरे रिव्यूज दे रहे हैं. सही है, काफी ज्यादा लोग इसको बुरे रिव्यूज दे रहे हैं. एंड गुटेनबर्ग इज द न्यू वर्डप्रेस एडिटर फॉर द पोस्ट एंड पेजेस. इट कैन ईज वर्क विद content a lot. You don't need to know the knowledge of HTML or CSS to place the two blocks of content text to each other. You can use many Gutenberg blocks and snippets for free. So this is how it is. ठीक है? So पहले से installed होगा Gutenberg. A lot of people have problems with Gutenberg editor. तो मैं बस, जब तुम लोग WordPress सामने आएगा, some people might be comfortable working with Gutenberg, but गुटेनबर्ग के साथ मसला ये है, और इतने बैड रिव्यूज इस वजह से है क्योंकि गुटेनबर्ग के ऊपर अभी ये बीटा फेज में, अभी भी बीटा फेज में है. ठीक है, और ये देख भी सकते हैं बीटा लिखा हुआ है. एंड इसके ऊपर बग्स बहुत है, कम्युनिटी बहुत ज्यादा बग्स जो है ना इसके ऊपर रिपोर्ट करती है. ठीक है, ऑल आई एम सेइंग इज, हो सकता है कुछ लोगों ने गुटेनबर्ग पर काम कर लिया हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं करा. अगर आपका काम नहीं हो रहा गुटेनबर्ग के साथ तो आप क्लासिक वर्जन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से. ठीक है, क्लासिक वर्जन के साथ मुझे कभी पर्सनली कोई इशू नहीं हुआ आज तक, कभी भी कोई मसला नहीं आया मुझे. ठीक है, सॉरी. ठीक है, और इट इज वेरी इजी. कोई मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप क्लासिक वर्जन के साथ 1 महीना काम कर लेंगे ना, आप बोलोगे कि पता नहीं क्यों लोग क्यों गुटेनबर्ग के ऊपर जो ना लोगों ने स्विच करा, या वर्डप्रेस ने क्यों स्विच करा गुटेनबर्ग के ऊपर. क्लासिक एडिटर पे जाने के लिए सिंपल काम करना है आप लोग को, प्लगइन्स पे जाना है आप लोग को. ठीक है, प्लगइन्स पे जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर जाना है. ऐड न्यू प्लगइन के बाद आप लोग को क्लासिक एडिटर सर्च करना है, जैसे मैंने पहले से किया हुआ है. ठीक है, और ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है. इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिव. एक्टिव नहीं होगा पहले से. ठीक है, खुद से एक्टिव नहीं होगा. इंस्टॉल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल होगा, उसके बाद यहीं पे एक्टिव आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे एक्टिव, एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, और जब आप एक्टिव कर लेंगे उसके बाद आपके पास वापस से इनिशियली ऐसे नजर आ रहा होगा, उसके बाद ऐसे नजर आना शुरू हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, मतलब एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे क्लासिक जो वर्जन है, दिस इज नॉट करंट एक्चुअली, दिस इज क्लासिक, आई एम सॉरी. ठीक है, क्लासिक जो वर्जन है वो बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ एडिट करना बहुत आसान लगता है. सो आई प्रेफर स्टिकिंग टू द क्लासिक वर्जन. इन केस अगर आपके पास डायरेक्टली क्लासिक वर्जन आ जाता है फॉर सम रीजन, श्योर जस्ट गो अहेड विद इट एंड स्टिक टू इट. कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. ठीक है, यू कैन स्टिक टू द क्लासिक वर्जन देन, अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट इस तरह पूरा नजर आ रहा है. ठीक है,
So that's that, and this was very important, so I just thought of giving away this information. And अब कुछ चीजें और बता देता हूं मैं तुम लोग को, a little bit of walkthrough, and I won't overwhelm you guys with a lot of other data, because the problem is when people come to WordPress for the first time, जब वो देखते हैं कि यार WordPress क्या है, किस तरह का है, and everything, this is the first look that you see in front of you, they get overwhelmed with all the clutter in front of them. They're like कि यार ये क्या चीजें हैं, ये सामने क्या है, मैं इसका क्या करूं, मेरे लिए ये important section है, या ऊपर का section important है, या ये section important है, and it creates a lot of confusion. So all I'm saying is, just I'm going to keep it simple in the first lecture, and I want you guys to just go and play around with that. It is completely free. खेलो इसके साथ. अगर मैं तुम लोग को और ज्यादा डिटेल के साथ लेके जाना शुरू कर दूंगा, एंड ये मैंने देखा है कि मैं अपने जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मैंने वर्डप्रेस के ऊपर, मुझे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज जस्ट कट इट आउट ओवर हियर. मैं तुम लोग को दिखा भी सकता हूँ, मतलब सॉरी, अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तुम लोग के साथ. एक मिनट रुकना. ये मेरे लेक्चर्स हैं विद आईटीसी. एज यू कैन सी, मैं ऐसे ही तुम लोग को कुछ बता रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर काफी डिटेल लेक्चर्स के शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग जो है वो, और इस पे मैंने ये भी स्टेप बाय स्टेप्स भी दिए हुए हैं कि आपको जो है इसकी होस्टिंग जो है अगर आपको लेनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह जाना है. अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ये भी इंक्लूड कर लेता हूँ. ठीक है, इसके ऊपर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या चीज क्या करनी है ब्लू होस्ट लेने के बाद, और फिर किस तरह कहाँ जाना है. ठीक है, एंड आप लोग ये देख सकते हो, ये जो मैंने बेसिकली करा हुआ है, ये मैंने वू कॉमर्स का पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को कि आपको किस तरह करना है वू कॉमर्स के ऊपर. ठीक है, ये आप लोग के ऊपर है, मतलब अगर आप लोग चाहते हो तो ये भी मैं इंक्लूड करके दे सकता हूँ, बट आई हैवंट इंक्लूडेड इट इन माय शॉपिफाई एंड आई हैवंट इंक्लूडेड इट इन माय Amazon एफिलिएट्स. अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसको इंक्लूड करके लेकिन स्किप कर दूंगा मैं. बाद में आप लोग देख इसका पूरा वॉक थ्रू देख सकते हो कि यार ये किस तरह हो रहा है, कैसे क्रिएट कर रहे हैं. लेकिन मैंने ड्रॉप शिपिंग थ्रू वू कॉमर्स नहीं कवर करा, बिकॉज वो छोटा सा हिस्सा है, बिकॉज मैंने सिर्फ वू कॉमर्स कवर किया, बिकॉज माई स्टूडेंट्स प्रीवियसली वर इंटरेस्टेड कि सर हम लोग को ये जानना है कि मेरा अपना ब्रांड है और मैं उसको वू कॉमर्स पे कैसे लेके जा सकता हूँ. तो मैंने सिर्फ वो एस्पेक्ट कवर किया हुआ है, मैंने ड्रॉप शिपिंग थ्रू वू कॉमर्स नहीं करा हुआ. वो भी बहुत सिंपल है, अगर आपको वू कॉमर्स समझ आ जाए तो आपको सिर्फ अली ड्रॉप शिप जो ओबरलू का ऑल्टरनेटिव है ऑन वू कॉमर्स, वो सीखना पड़ेगा ताकि आप लोग कवर कर सको. बहरहाल, बिकॉज थोड़ा सा मैं आई हैड टू गो बैक एंड फोर्थ समझाने के लिए. तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज, back to the topic of WordPress. I won't overwhelm you guys. I will leave it over here after explaining a few things over here. ठीक है, क्यों? Because जब मैं डिटेल में जाना शुरू करूंगा, काफी स्टूडेंट्स जो हैं, खास तौर पे जिनको इतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों की, टेक्निकलिटीज नहीं पता, वो थक जाते हैं, उनका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, वो बोलते हैं टू मच टू रिमेंबर, टू मच टू गो थ्रू. सो आई विल कीप इट ओवर हियर, और नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा डिटेल्स में जाना शुरू कर दूंगा हर चीज के साथ. ठीक है, बट फॉर दोज जिनके लिए जिनका माइंड एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है और जिनके लिए टू मच होना शुरू हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि मैं नहीं कवर कर रहा लेकिन उनको पता है बैक ऑफ द हेड कि हाँ शायद होना शुरू हो जाए, प्लीज गो थ्रू माय लेक्चर अगेन, दिस वन, एंड गो थ्रू ईच वन ऑफ दीज सेक्शंस बिफोर माय नेक्स्ट क्लास. क्यों? बिकॉज तुम लोग को पता चल जाए पहले से कि हर सेक्शन में क्या चीजें नजर आ रही हैं मुझे. अगर मैं अभी से जाना शुरू कर दूंगा तुम लोग के लिए टू मच इंफॉर्मेशन हो जाएगी. तो मैं इस पूरे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को 3 हिस्सों में तोड़ूंगा तुम लोग की आसानी के लिए. मेन्यू बार विच इज द टॉप बार, लेफ्ट बार विच इज लेफ्ट सेक्शन विच इज द नेविगेशन बार, एंड द स्क्रीन एरिया. ठीक है, अब मैं तुम लोग को दिखा देता हूं, एक बार गो थ्रू कर लेता हूं. मैं फिर बता रहा हूं, मैं अपने हर सेशन को कोशिश करता हूं कि इस तरह लेके चलूं कि किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देता कोई फजूल की कि बंदा बोले कि यार ये तो मुझे जरूरत नहीं थी. जैसे कि अभी मैं डैशबोर्ड पर हूं, दिस इज द टॉप बार विच इज द मेन्यू बार फॉर मी. ठीक है, ये एरिया जो है ये आपका
बेसिकली अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स वर्डप्रेस की वर्जन से रिलेटेड और कौन सा चल रहा है और इसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्ट है, फीडबैक, वो आपको नजर आ जाएगा. वोंट गो थ्रू इट. दिस इज योर वेबसाइट. यहां पे आप क्लिक करोगे, अगर आप इस क्लिक करते हो तो आप अपनी वेबसाइट पे चले जाओगे. ठीक है. देन दिस इज द सेक्शन. आपकी वेबसाइट, क्योंकि वर्डप्रेस एक बहुत अच्छी वेबसाइट है इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज वेल, क्योंकि लोग आपके ब्लॉग्स के ऊपर कमेंट्स छोड़ते हैं. अगर कोई कमेंट्स आए होते हैं टॉप मेन्यू बार में, मतलब यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. ये नंबर आपको बताएगा कितने कमेंट्स आए हुए हैं और आप फिर अकॉर्डिंगली उनको जाके फौरन रिप्लाई कर सकते हो. ठीक है. सिंस देयर नन, आई लीव ओवर हियर. ये बहुत इजी है बाय द वे, आई वोंट गो थ्रू दिस. न्यू. सो न्यू इज, अगर if you want to make a post immediately, if you want to add media immediately, if you want to make a page immediately or add users or add WordPress forms, this is where you have to go. मतलब basically ये quick links है. You can do the same. post देख रहे हो, ये post left hand side, left navigation bar में भी है. But for you to make it easy, आप सिर्फ top navigation bar में जाओ, post में चले जाओ, तो quick link है, आप directly post बनाने चले जाओगे. ठीक है. I won't be covering this and nor the insights right now. ठीक है. इसके ऊपर अगर हमें जाना हुआ तो हम बाद में चले जाएंगे. Let's go all the way to the right. यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है. आप अपना एवटार या कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हो एज अ प्रोफाइल. ठीक है. और जब आप कमेंट कर रहे होगे किसी के कमेंट के ऊपर, तो फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका नाम, आपकी आईडी उसी तरह से रिफ्लेक्ट होगा. Not too necessary, nothing to go in detail with. Skipping this as well. मतलब this is self-explanatory, you can do it yourself. ठीक है. Let's go to the main area now. I'll be skipping Bluehost, I'll be skipping Jetpack. Main area, असल जो एरिया है वो यहां से स्टार्ट होता है, डैशबोर्ड. Let's go on home. होम पे जब आप आते हो तो आप बोलते हो ये क्या खिचड़ी पकी हुई है, मैं क्या करूं इस सब का, मेरे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें आर नॉट इंपॉर्टेंट. तो दिस इज हाउ इट इज. जब आप होम पे आते हो तो होम का जो हिस्सा है, जो कि आपके टॉप जो बार है उससे नीचे आ रहा होता है, डैशबोर्ड पे होम पे जाने के बाद, वह एक हेल्प, एंड यू विल गेट हेल्प इन रिगार्ड्स टू documentation, support, navigation, layout and content. Will not be going through this because मैं अभी फिलहाल आपकी हेल्प कर रहा हूँ. स्क्रीन ऑप्शंस. स्क्रीन ऑप्शंस पे आप आते हो तो ये जो आपका मेन स्क्रीन है, आप यहाँ पे चीजें ऐड और डिलीट कर सकते हो. लेट्स सपोज क्विक ड्राफ्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, आप, मैं यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट को क्लिक करूंगा तो वो हट जाएगा. नीचे आते हैं तो देखते हैं हम वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज. मैं वर्डप्रेस इवेंट्स और न्यूज के ऊपर से टिक हटाऊंगा तो ये भी यहाँ पे गायब हो जाएगी. ठीक है. और आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हो कि कौन सा हिस्सा ऊपर आए, कौन सा हिस्सा कहां पर आए. इसके साथ यू जस्ट प्ले अराउंड विद इट. ठीक है. नॉट टू इंपॉर्टेंट, नॉट या राइट नाउ, विल नॉट बी दिस. जैसे जैसे वक्त आएगा हर चीज का, हम उस चीज को डिटेल में कवर करते रहेंगे. लेफ्ट हैंड साइड की नेविगेशन बार पे आ जाए आप. ठीक है. विच इज जो यहाँ पे लेफ्ट नेविगेशन बार. ठीक है. जब हम लेफ्ट पे आते हैं तो हमारे पास ये सारे एरियाज हैं. अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से एरियाज आप लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे होगे. मैं बताता हूं आपको. पोस्ट, पेजेस, कमेंट्स आप वैसे ही मतलब रिप्लाई कर रहे होगे तो आपको कोई नजर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपीयरेंस, प्लगइन्स नॉट ऑलवेज, लेकिन शुरू में आप काफी शायद यूज कर रहे हो. ठीक है. यूजर्स इज जस्ट यूज्ड कि आप लोगों को किस लेवल का अकाउंट का एक्सेस देना चाह रहे हो. स्टाफ लेवल एक्सेस देना चाह रहे हो, एडमिन लेवल एक्सेस देना चाह रहे हो, मॉडरेटर लेवल एक्सेस देना चाह रहे हो, सिर्फ कमेंट्स को मैनेज करे, ऑल दैट. मतलब टूल्स बहुत ज्यादा नहीं जा रहे होगे, सेटिंग्स भी बहुत ज्यादा नहीं जा रहे होगे. सेटिंग्स, टूल्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, ये वो एरियाज है जो आप शुरू में कुछ बार जाओगे या शायद कुछ अरसे के बाद कुछ बार जाओगे, आप चीजें सेट करोगे, उसके बाद यूर आउट एंड अबाउट. ठीक है. एंड सो एंड सो फोर्थ. लेकिन pages as a content writer, pages and post, media and comments, इन एरियाज पे आप बहुत ज्यादा जा रहे होगे. इन चार एरियाज में भी आप सबसे ज्यादा पोस्ट एंड पेजेस पे जा रहे होगे. इन दोनों में भी सबसे ज्यादा पोस्ट पे जा रहे होगे. ठीक है. सो आई वांट टू कीप इट टिल हियर फॉर यू गाइज राइट नाउ. Slowly and gradually we will start covering everything in regards to the website.
Once we are done with website, then we will go on site optimization. Then we will cover detailed on-site optimization and off-site optimizations. Okay? For now, who do not have any freaking idea about WordPress, I want you guys to go through it, play around with it. Post में जाओ. जब आप पहली बार post में जाते हो, and I'm going on post right on in front of you. मैं आप लोगों को ये बात बता दूं और मैं आप लोगों को डिसेबल भी करके दिखा देता हूं. एडिट पे गया मैं तो आपको ये दिख रहा है. दिस इज द ओल्ड वर्जन, एडिट क्लासिक वर्जन. ठीक है. एंड जब आप वर्डप्रेस पहली बार जाते हो तो वर्डप्रेस पहले से लॉरम इप्सम एज यू माइट हैव हर्ड इट अ लॉट, और मतलब सैंपल पोस्ट और सैंपल पेजेस बनाए हुए होते हैं. You have to get rid of those posts, you have to get rid of those pages. I haven't done that as of yet because मुझे आप लोग को दिखाना था पहले. सही है. This is their free template or sample post and their sample pages as well. मैं अभी pages में भी जा रहा हूँ. ठीक है. अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ plugins में जाके, and hopefully जब मैं classic editor को deactivate करूंगा तो जो मैंने जिस editor की बात करी थी वो automatically आप लोग के सामने enable हो जाएगा. Oops, sorry, pages. ये देखें जैसे मैं आप लोग को बता रहा था. ठीक है. Now people are facing a lot of issues with this editor. So which is why I've asked you कि अगर आपको भी इशू होते हैं, मर्जी पर है, कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग, लेकिन मेजॉरिटी लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं. ठीक है. So I'm leaving this up to you. If you feel comfortable, go ahead with it. अगर आपको इश्यूज होना शुरू हो जाता है, स्विच फौरन से स्विच टू क्लासिक एडिटर. ठीक है. प्लगइन्स पे गया. प्लगइन्स पे जाने के बाद क्लासिक एडिटर को मैंने एक्टिवेट कर लिया. एंड नाउ वी बैक टू क्लासिक एडिटर. और अब आप मैं एडिट करके दिखा सकता हूं. ये आपका क्लासिक एडिटर आ गया. ठीक है. आई हैव ट्राइड टू कीप थिंग्स एज इजी एज पॉसिबल, और कि जितना ले मैं मतलब नीचे लेवल पे जितना आके मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ समझाऊं. ठीक है. And now what you need to do is you have to get rid of these posts. Just click on bulk cache and move to trash if you want. या बस trash पे click कर दो. And same goes for pages. You have these pages. Pages are like privacy policy pages जो मैं तुम लोगों को Shopify पे बताए थे ना कि आपको pages बनाने पड़ते हैं और फिर आपको लिंक करना पड़ता है pages को. ये वो सारे pages हैं जो आपके basically footer पे आ रहे होते हैं usually. मैं इसको bulk में सबको, अगर ये 10 भी होते तो यहाँ से ऊपर के ऊपर क्लिक करके जो है ना bulk actions के ऊपर क्लिक करके move trash कर दें, apply कर दें तो वो सब delete हो जाएंगे automatically. Do not buy a domain. You can play around with a WordPress domain. ठीक है. फ्री WordPress domain. सिर्फ खेलो, और ये बहुत जरूरी होता है. हर सेक्शन पे जाओ. मीडिया कौन सा एरिया होता है? मीडिया वो एरिया होता है जो भी आप पोस्ट के अंदर जो भी मीडिया डाल रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके मीडिया के अंदर जमा होता रहेगा. ये आपका बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर सारे मीडिया यहाँ पे ऑटोमेटिकली डंप हो रहे होंगे जो आप अपने कंटेंट के अंदर डाल रहे होगे. सही है. एंड जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. So I'll keep it till here right now. I'll start taking questions. Okay. And I won't be taking questions on call. I'll be taking over here. Okay. So Mohtashim, can we create WordPress website without hosting and domain? Yes, you can. But the thing is कि आप अगर WordPress के डोमेन मैंने जैसे आपको बताया फ्री कर सकते हो, लेकिन फिर वो कोई आपका मतलब जैसे आपका होता है ना Shopify का आपको होता है जैसे mohtashim.myshopify.com आपका वो वैसा सा डोमेन होगा आपका. So everything is done before you subscribe to hosting. Yes, exactly, you can do that. You can do that. Zulkarnain, no questions at the moment. Okay. Please suggest for niche selection. Please suggest for niche selection. मैं क्या suggest करूँ niche selection? मतलब अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपकी जो आपने सजेशंस दिए हैं कि भाई ये 3-4 निशेस हैं वो सेलेक्ट करके दे दूं तो मुझे 1-2 दिन दीजिए. I'll come back to that.
और मैं आप सबको बता दूंगा आप कौन से, बिकॉज मैंने अपने पीएम से बोला हुआ है कि मुझे इनके साथ सेपरेट सेशन रखना है। मैंने इस वजह से ये मैं आपको एक और रीजन बता दूं, मुझे आप लोग को पहले इसके ऊपर जो है एक सेशन देना था, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव थॉट अबाउट क्विटिंग एज द फर्स्ट इनकम स्ट्रीम Amazon एसोसिएट्स एंड दे शिफ्ट टू Shopify और Kindle। तो दैट इज, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलूंगा कि ये सही है वो गलत है, मुझे तो अभी भी गलत नहीं लग रहा, सॉरी टू से, मतलब आई जस्ट थिंक अ डिफरेंट वे। मैं अभी भी अपने प्लान्स के साथ जा रहा हूँ। मैंने अभी भी अपनी बहन को जो है ना बताया शिफ्ट करे थोड़े से प्लान, तो मैंने बताया देखो इस तरह से कर लो, लेकिन आई एम स्टिल ऑन टू इट। एंड प्रोबेबली इसलिए वजह से भी क्योंकि मैं आई एम द काइंड ऑफ अ गाय हु लाइक्स टू ट्राई थिंग्स आउट, हु ट्राइज टू टेक रिस्क इवन इफ ही इज नॉट प्रॉफिटेबल, बिकॉज मैं अपनी केस स्टडीज बनाना चाह रहा हूँ लोगों के सामने रखने के लिए, देखें ये गलत है वो बुरा है, तो अभी आई रियली कांट से, तो इस वजह से आई वुडंट सजेस्ट यू। And I have a strong feeling that Amazon will go back to the old structure, even though the customer support says that they tend to stay these structures right now. इनका कोई ऑफिशियल वर्ड आउट नहीं आया कि Amazon ने खुद से कहीं पे अनाउंस किया हो, तो आई एम नॉट टेकिंग एनी की पॉइंटर्स ओवर हियर कि भाई नहीं Amazon रहेगा या नहीं रहेगा, we don't know that for sure, but I'm still going to implement it. I won't say yes or no to you guys. अगर तुम लोग अपना गोल बनाना चाह रहे हो उसके साथ, तो मैंने तुम लोग को सजेशंस दे दिए कि तुम लोग को क्या कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्शन के ऊपर मैं बता दूंगा। प्लीज शेयर स्लाइड लिंक। ओके, मैं स्लाइड लिंक आप लोग के साथ अभी, क्योंकि अभी इसने बोला है तो साथ साथ ही फौरन शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, पुराना लिंक है ये स्लाइड का है। पिक्चर कहाँ चली गई भाई, दिस इज वियर्ड, दिस इज रियली वियर्ड। एक मिनट रुकिएगा यार, फॉर सम रीजन पिक्चर्स ऐड नहीं हुई। I have no idea why this is happening. वेट गाइस, एक मिनट रुकना, मैं तुम लोग के लिए ये चीजें शेयर कर दूं ताकि तुम लोग को मसले ना हो इस तरह के। I just wonder अगर I'll fix this. क्यों नहीं आ रहा, मतलब it doesn't make any sense. Actually, it is there. Can you guys see it? I mean, okay, you guys can see it, but I can't for some reason. ठीक है, तो I'm going to leave it like this. ठीक है, and I hope if it's not working, I'll fix this. Don't worry about it. सही है, तो ये शेयर कर रहा हूं मैं तुम लोग के साथ। इनफैक्ट देखो, लिंक वुड ऑलवेज रिमेन द सेम, तुम लोग अपने पास लिंक सेम रखो, मुझे बस बता दिया करो कि शेयर द स्लाइड्स एंड लिंक सेम रहेगा हमेशा, तो लास्ट टाइम तुम लोग को मैंने दिया हुआ होगा, ठीक है। अच्छा चलो, लेट्स सी, तुम लोग मुझे बता देना तो मैं इसको फिक्स कर दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये शायद कोई अभी कोई इश्यू आया होगा, मे बी, आई डोंट नो, ऐसा कभी हुआ नहीं है वैसे, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। पहले देखो जितनी भी पिक्चर्स मैंने ऐड करी हैं पहले,
वो सारी आई हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम के इस तरह का सीन हो रहा है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Tahami Kaleem, sir, we have the whole section dedicated to Upwork in BBC. Okay, owing you to ample precious knowledge in Fiverr banking, can you please arrange a session? हाँ, sure, no problem. We have a whole dedicated to Upwork. Okay, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे पास Fiverr की जो है सारी स्लाइड्स मौजूद हैं पहले से, एंड मेरे Fiverr के honestly speaking, I won't lie to you guys, दूसरे मॉडल्स जो होते हैं ना वो जरा डिटेल्ड होते हैं, लोगों को थोड़ा इशू होता है रिजल्ट्स लाने में, थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन इन माय एक्सपीरियंस आई हैव नोटिस दैट फ्रीलांसिंग फॉर सम रीजन लोग आराम से इसमें चीजें अचीव कर पाते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन फ्रीलांसिंग में ज्यादा आराम से अचीव कर पाते हैं। आई हैव अ होल सेशन रिकॉर्डेड, मेरा मेरे मेरे खुद के पास रिकॉर्डेड है, आई कैन नॉट शेयर दैट, बट आई हैव इट विद मी, ऑल द स्लाइड्स। मैं वो तुम लोग के ऊपर एक सेशन कर सकता हूँ एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए तो। एज नाउ Amazon affiliate commissions are reduced now. Okay, ठीक है। Do we need to select more high volume keywords to? नहीं, stick with the ones that I shared with you guys. Don't go on high volumes right now. If you want to do something else, go with another niche. ठीक है, उस पे भी execution start कर दो if you have the capacity. ठीक है, तुम लोग को $500 का अपना गोल हिट करना है, वो तुम एक इनकम स्ट्रीम के साथ करो या 3 के साथ करो। इसके साथ तुम लोग को लगता है, मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा, तो मैंने सजेशन दिया कि एक के साथ स्टार्ट करो, लेकिन अगर तुम लोग को लगता है कि तुम 2 के साथ कर सकते हो, 3 के साथ कर सकते हो, तो करो 2-3 के साथ, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग एक Amazon की निश से लगता है कि नहीं इसमें इतना जूस नहीं है, इतना वॉल्यूम नहीं बन रहा, तो तुम लोग 2 स्टार्ट कर लो फिर। ये मेरा सजेशन है। या दूसरी किसी ऐसी कैटेगरी में चले जाओ जिसमें जो है ना अभी भी तुम लोग की अनचेंज्ड कमीशन रेट्स हो, और या तो वेट करो, जैसे मैंने बोला कि मे बी आई एम नॉट सेइंग कि मैं बोल रहा हूँ ये बात तो डन है कि वापस आएंगे इनके कमीशन रेट्स, बट हु नोस, मे बी वापस आ जाए। any expected time when we will get our niche validation back? यार, I'm hoping in 2 days time, ठीक है, and we will prepare the silo structure and validation. ये टेम्पलेट भी तुम लोग को होपफुली कल ही मिल जाएगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग कि कल तक जो है ना मैं अपने पीएम्स के साथ मिलके इसको फाइनलाइज कर लूंगा। इबादुर रहमान, हाउ मेनी एसईओ सेशंस आर वी गोइंग टू गेट? दैट डिपेंड्स, कुड बी 3 or 4, 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एंड या Alifia Shabir, what is the scope of YouTube Amazon affiliate marketing nowadays? The scope is good if you can rank your YouTube. That is the scope. मतलब some people do things hand in hand कि वो reviews अपने जो है ना पूरा content बनाना शुरू करते हैं on their personal Amazon website, और वो दोनों strategies को एक साथ लेके चलते हैं कि उन्हें Amazon से एक product मंगवाया, let's suppose कोई मोबाइल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तो सिर्फ, उसका वो रिव्यू दिया, वो रिव्यू उठा के उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी इंटीग्रेट कर दिया, जो उनका पूरा Amazon एसोसिएट्स की वेबसाइट बनी हुई है जिसपे वो कंटेंट बना रहे हैं, सही है, और साथ साथ अपनी ही वीडियो डाल दी, तो इट गोज हैंड इन हैंड विद बोथ थिंग्स, सही है। लेकिन वो जरा बड़ा गेम हो जाता है फिर थोड़ा। कैन वी यूज डिफरेंट एफिलिएट प्रोग्राम ऑन सेम वेबसाइट? हाँ, आप कर सकते हो, और काफी लोग कर रहे हैं एक्चुअली। और अगर आप एम्पायर फ्लिपर्स पे भी जाते हो तो काफी लोगों ने इस तरह डाला हुआ है कि मैं Amazon एफिलिएट भी, एक वेबसाइट है उनकी Amazon एफिलिएट के लिए, वो बेच रहे हैं, लेकिन उस पे वो क्लिक बैंक भी कर रहे हैं और उस पे वो एडसेंस भी कर रहे हैं। बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट स्ट्रेटजी। आई जस्ट फील के थोड़ी खिचड़ी हो जाती है, लेकिन इट्स ऑलवेज वर्थ स्प्लिट टेस्टिंग। आप टेस्ट कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को, आप चेक करो, लेकिन पहले आप एक के ऊपर कुछ रिजल्ट्स तो परफॉर्म करना स्टार्ट करो। आप पहले रैंकिंग तो हासिल करना स्टार्ट करो, आप रैंकिंग हासिल करना स्टार्ट करो, उसके बाद आप स्प्लिट टेस्ट कर लो। आप मतलब लेट्स सपोज आपका एक साइलो मशहूर हो गया, और अब आप लोगों को शायद ये पता नहीं हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स सपोज एक कीवर्ड है, एक कोई साइलो है जिसके अंदर आपको गूगल ने बहुत ज्यादा वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया। आपने पहले स्टार्ट करते थे, आप 7th रैंकिंग पे आते थे, 10वें पेज पे आते थे, रैंकिंग नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, 10 पेज की बात कर रहा हूँ, 10वें पेज 15वें पेज पे आते थे। अब आप उस साइलो के ऊपर आपने इतनी अथॉरिटी हासिल कर ली है कि गूगल आप छूटते ही जैसे ही आपका आर्टिकल लाइव होता है, जिस दिन लाइव होता है उसी दिन आपको दूसरे तीसरे पेज पे फेंक देता है। अब आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है कि आप उसको पहले पेज पे लेके आओ। तो अब गूगल ने आपको इतनी वो दे दी है, अब आप ठीक है,
मतलब एक साइलो आप एक एक्स्ट्रा कोई, क्योंकि आपके पास कीवर्ड्स कितने सारे होते हैं, एक कोई ऐसा कीवर्ड आप उठा लो, आप बोलते हो चलो यार मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, क्लिक बैंक पर लिखकर, क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को ऐड करके थोड़ा सा आपने टेस्टिंग करने के लिए चेक करा, सिर्फ चेक कर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग करा, हुआ, गुड एंड वेल एंड गुड, ठीक है, थोड़ा सा आप और एक्सटेंड कर लो इस एरिया में, नहीं हुआ तो कैंसिल द प्लान, उसी पूरे आप अपने पूरे को अपडेट करो, Amazon के लिंक्स डालो, स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही करो और गो बैक टू इट, सही है। So if our priority was to start affiliate first and then Shopify, so should we continue with this or should we change our priority? मैंने आप लोग को इसका जवाब तो दे दिया कि ये तो आपकी मर्जी है, मतलब अच्छा चले, मैं स्टूडेंट हूँ और कोई ट्रेनर है मुझे बता रहा है तीनों ये एफिलिएट, हर किसी की प्रायोरिटी डिफरेंट है ना, मुझे, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं आप लोग को नहीं दे रहा आइडियाज, मैं एफिलिएट 100% ट्राई करता, 100%, मैं प्रोबेबली अपनी बात कर रहा हूं, मैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के साथ जाता, देयर इज नो, मतलब मैं ये नहीं कह सकता इसका ये रीजन है, इसका ये रीजन है, भाई डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। हो, मैं अगर अपनी यही बात अपनी बहन के सामने रखूं जिसको मैं जानता हूं जिसकी क्या नेचर है, वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को निग्लेक्ट कर देती, वो लेती ही नहीं क्लास, वो डायरेक्टली Amazon एसोसिएट्स के ऊपर या किंडल के ऊपर जाती। तो ये प्योर प्रेफरेंस है, आपकी मर्जी है कि आपको शॉपिफाई की तरफ जाना है या आपको Amazon के एफिलिएट की तरफ जाना है या आपको सिर्फ जनरली एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाना है, तो उसमें आप दूसरी एरियाज में भी जा सकते हो। असन का सवाल है, कैन यू प्लीज टेल दैट हाउ आर कोऑर्डिनेशन विद द पीएम्स बी? आपकी कोऑर्डिनेशन इस तरह होगी, यू कैन टेक अपडेट्स फ्रॉम द पीएम, पीएम्स को बहुत ज्यादा तंग मत करें, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग, क्योंकि हर पीएम के पास 5 से 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप अपने पीएम के पास जाएं, उससे सवाल रखें, डू नॉट ओवरवेलम दिस, बिकॉज सब कुछ मेरी तरफ से उनके पास जा रहा होगा, वो हर चीज का एक लिमिटेड जवाब देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी उनको, देखें मैं भी उनसे बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा, वो मैंने उनको अभी रिसेंट में अभी जवाब भी दिया उसका क्यों, लेकिन मैं उनके साथ चीजें स्ट्रीमलाइन करूंगा, जैसे जैसे कोर्सेज कंप्लीशन की तरफ आएंगे तो मेरे पास फिर एग्जीक्यूशन का टाइम ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो ये बात आप लोग को रखना है। एनी अपडेट ऑन द निश सबमिशन वर्क? यस, 2 दिन में इंशाल्लाह, 2 मैक्सिमम 3 दिन में आप लोग को सारा चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। कैन वी चेंज आवर निश? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। मंसूर अहमद, कैन वी यूज वर्डप्रेस फॉर ड्रॉप शिपिंग? एक्चुअली वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन है जिसको हम बोलते हैं वूकॉमर्स, वू, और उसके अंदर एक और प्लगइन है जिसका नाम है वर्डप्रेस के अंदर ही, जिसका नाम है अली ड्रॉपशिप, और भी प्लगइन्स हैं लेकिन मैं अली ड्रॉपशिप की एग्जांपल दूंगा आपको, वूकॉमर्स, और सो इट गोज लाइक दिस, वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन है वूकॉमर्स, उसको इंटीग्रेट करना होगा आपको, एक और प्लगइन जिसका नाम है अली ड्रॉपशिप, और फिर आप कर रहे होंगे। I won't recommend WordPress. People say this is a whole new बहस. In my point of view, there is no बहस. मेरी नजर में कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं, 100% वर्डप्रेस जीतता है, हैंड्स डाउन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप ड्रॉप शिपिंग की सिर्फ आप ये बात कर रहे हैं, नहीं मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बेयर कर सकता हूं उसको, आप ये बताएं बेस्ट कौन सा है, मैं बोलूंगा भाई शॉपिफाई बीट करता है हैंड्स ऑन वर्डप्रेस को ड्रॉप शिपिंग में। कुछ भी कर लें आप, मेरे अनगिनत मेरे पास कस्टमर्स हैं, मेरे लिए ये कोई बहस का टॉपिक ही नहीं है कि वू कॉमर्स जो है वो बेटर है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग से, मेरे लिए है, शॉपिफाई की बात कर रहा हूं मैं। फिर देयर लॉट मोर अदर थिंग्स एज वेल, वहां पे फिर हमारे पास क्लिक फनल्स भी आ जाता है, हमारे पास 10 और एरियाज आ जाते हैं, मैं नहीं बात कर रहा हूं उनकी, मैं सिर्फ शॉपिफाई वर्सेस वू कॉमर्स की बात कर रहा हूं। फॉर ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई जीतता है, हैंड्स ऑन मारता है वू कॉमर्स को। क्यों मारता है? उसके सेवरल रीजंस हैं। ड्रॉप शिपिंग, फिर बोल रहा हूं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, प्लीज। सो Mohammad Arif sir, after completing and live website, should we use for Facebook Ads Manager and Google Ads for traffic? I'm not going to tell you this right now. This is a whole different topic. I will cover this. मैं इसके ऊपर बात कर लूंगा, बता दूंगा कैसे आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है। मैं ये कवर नहीं कर सकता बिकॉज बहुत डिटेल जवाब है इसका, बहुत डिटेल जवाब है। सी फाहद
when we have found winning products, should we remove other products? अच्छा, तो ये ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड सवाल है. कोशिश करें कि आप लोग, मैं खुद थोड़ा सा टॉपिक से हट जाता हूँ, and I'm sorry for that, but इस सेशन से रिलेटेड सवाल करें आप लोग. When we have found winning products, should we remove other products? No, I mean that depends. ये आपका सवाल थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन I'm not going to answer this because ड्रॉप शिपिंग की क्लास करूंगा. Please question me this again. ठीक है. Usman, sir, kindly share the link where we can submit products for Shopify. Please, then again, keep it to this session. because दूसरे लोग भी काफी इरिटेट होते हैं. मुझे मसला नहीं है जवाब देने में, लेकिन इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है. लोग अभी Amazon एसोसिएट्स के बारे में बात करें, then they go back to ड्रॉप शिपिंग. वो ओके, ओहो किंडल की बात आ गई, ओहो किंडल के बारे में बात शुरू कर देते हैं. Keep the questions related to that session. I know कि मैं भी टॉपिक से हट जाता हूँ, and I apologize for that, but I try my best to stay to that topic. ठीक है? So question will be answered in the Shopify dropshipping session. Imran, please confirm Ahrefs must be a niche selection or Moz. Both are good. Both are really good. मैंने अभी किसी से बात करी थी, कोई मुझसे बोल रहा था कि सर कीवर्ड डिफिकल्टी वेरी कर रही है, उबर अलग बोल रहा है, Ahrefs अलग बोल रहा है, Moz अलग बोल रहा है. Moz, मैं आपको बताता हूँ, इट्स रियली फनी. मॉस खुद आर्टिकल छापता है, बोलता है कि मैं आपको बताता हूँ कि हम मॉस की जो है कीवर्ड डिफिकल्टी कैसे, कीवर्ड tool.io वो जो सारे हैं और Ahrefs से और बाकियों से कैसे बेहतर है. Ahrefs आर्टिकल छापता है, बोलता है. मैं आपको बताता हूँ कि Ahrefs की जो है ना कीवर्ड डिफिकल्टी एक्यूरेसी कैसे मॉस से बेहतर है, कैसे उबर से जैसे बेहतर है. फिर एक और कंपनी होगी, तो भाई मैं बोलता हूँ आप Ahrefs यूज करो या मॉस यूज करो, Ahrefs यूज करो या मॉस यूज करो या SEMrush यूज करो, लेकिन इन तीन के अलावा कोई यूज नहीं करो. और इन तीन में मैं जो हूं हमेशा Ahrefs को प्रेफर करूंगा. मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आपकी जो भी प्रेफरेंस है. आपका शायद बुरा एक्सपीरियंस हो किसी के साथ, तो ठीक है, दैट्स यू, बट आई विल स्टिक टू Ahrefs. ठीक है? ओके, आई एम डन. एंड या सो आई होप आज का सेशन आप लोगों को ज्यादातर समझ आ गया होगा, चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी. मैं काफी हद तक मैंने लेमन टर्म्स में रखा है ज्यादातर चीजों को. मैं अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसको टेक्निकल करता जाऊंगा और फिर आई फाइनली योर वेबसाइट विल बी रेडी इंशाल्लाह. पार्शियल मैच डोमेन्स, ये मैं आप लोग को बताऊंगा अभी नहीं, जब मैं एसईओ का टॉपिक होगा. लेकिन मैं आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन and I'll be answering this question, don't worry, in my later sessions. Okay. Okay guys, thank you. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. कल इंशाल्लाह फिर किंडल पे मिलते हैं. अल्लाह हाफिज.